खतरनाक औरत। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी खतरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताव आ गया तो मेरा हशर न करते। सुना है जिस औरत से आपकी शादी हुई थी वो बड़ी खतरनाक औरत थी और आपने डर के मारे इसे तलाक दे दी थी। बरगद के दरख्त के नीचे कुर्सी पर बैठे एक खामोश तबाह बूढ़े से एक मनचले ने इस्तहज़ाइया कहा। साथ ही करीब बैठे नौजवानों की टोली ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को हंसकर देखा। अल्लाह बख्शे इसे, बहुत अच्छी औरत थी। बिना नाराज़ हुए, बगैर गुस्सा किए बाबा जी की तरफ से एक मुतमईन जवाब आया। मुस्कुराहटें सिमटी एक नौजवान ने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, लेकिन बाबा जी, लोग कहते हैं वह बड़ी ख़तरनाक औरत थी, क्या ऐसा नहीं? बाबा जी कुछ देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, कहते तो ठीक ही हैं। वो औरत वाकई बहुत ख़तरनाक थी और हकीकतन मैंने डर के मारे इसे तलाक दी थी। ये बात तो मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। औरत से डरना कहाँ की बहादुरी है। नौजवान जोशीले अंदाज में बोला, मैं औरत से नहीं डरता था, मैं तो उससे डरता था जिस तक इसकी रसाई थी। पुरस्कून जवाब ने नौजवानों को हैरत में डाल दिया। ऐसी औरतों को तो जहन्नुम में होना चाहिए। ला हौला वला कुव्वता। कहाँ आप जैसा शरीफुन नफ्स आदमी, कहाँ वो औरत। अच्छा किया छोड़ दिया इसे। नौजवान के लहजे में गुस्सा था। बूढ़े की मुतजस्सिस जिंदगी का पिटारा खुलकर सामने आ गया था। तजस्सुस ख़त्म हुआ। अब सब बारी बारी मुंतशर होने लगे। जाने वालों ने उन्वान पढ़ लिया था और बकिया कहानी खुद बनानी थी। जो रह गए थे वो वही थे जो असल कहानी जानना चाहते थे। बूढ़े ने अपनी दास्तान शुरू की। मैं भी ऐसा ही सोचता था कि इसे जहन्नुम में ही होना चाहिए था, तभी मैंने इसे जहन्नुम जैसी ज़िंदगी दी थी। बुरी आंखों में इज़्तिराब उतरा। ये तब की बात है जब मैं सरकार के यहाँ 1 रुपया माहवार पर मुलाजिम हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। रिश्ता ढूंढा गया। एक मूंगफली फरोश की बेटी मेरी माँ को पसंद आई। सलीकामंद, खूबसूरत और एकदम खामोश तबाह। मुझे उस रिश्ते पर एतराज़ था कि वो एक मूंगफली बेचने वाले की बेटी है। मज़दूर की औलाद को पेट की फ़िक्र रहती है, तरबियत की नहीं। तरबियत बड़े घरानों में की जाती है, जहाँ अफलास आँखों की रोशनी छीनने से कासिर होता है। वो क्या तरबियत देगी मेरी औलाद को? लेकिन वो लड़की मेरी माँ को ऐसी पसंद थी कि अम्मा इसके अलावा किसी का नाम नहीं सुनना चाहती थी। फिर वह ब्याह कर मेरे घर आ गई। रुखसती के वक़्त इसके बाप ने मुझे कहा, मेरी बेटी सीधी सादी है, इसे दुनियादारी का कोई ख़ास पता नहीं। अगर कहीं कोई चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। यूँ है बड़े दिल वाली, अपने साईं को खुश रखेगी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी माँ ने बताया था, सलीकामंद, सुघड़ और ताबेदार। मेरी बाहर दोस्तों के साथ सोहबत कोई अच्छी नहीं थी। मुलाजमत के औकात में खाना घर से बाहर खाता, दोस्तों में बैठता, रात गए तक महफिल चलती, फिर घर जाता। वो क्या खाती थी, क्या पीती थी, किस हाल में रहती थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी दुनिया से रुखसत हो गई। एक रोज़ मैं जुए में भारी रकम हार कर जब थका हारा घर आया तो कहने लगी, आप तो खाना बाहर खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है, हो सके तो एक ही बार महीने का राशन डलवा दिया कीजिए। रोज़ रोज़ बाज़ार से ख़रीदारी की सोबत नहीं उठानी पड़ेगी। क्या कहा?
मूंग फली बेचने वाले की बेटी की इतनी औकात कि मुझसे मुतालबा कर सके। मुझे तैश आया, हो ना तुम किसी बहुत बड़े बाप की बेटी कि तुम्हें पूरे महीने का राशन और खर्च चाहिए। अपनी औकात देखी है। गुस्से में आकर इस पर हाथ उठाया और गाली गलौज भी की। मैं ये नहीं सोच सका कि आखिर इसे ज़िंदा रहने के लिए रोटी तो हर हाल में चाहिए। वो जिस्मानी एतबार से काफ़ी कमज़ोर थी, मार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, पशेमानी थी या कुछ और। वो 2 दिन तक बिस्तर पर पड़ी रही। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं थी। फिर इसने घर में ही सीना प्रोना शुरू कर दिया। हाथ का हुनर इसके काम आया, यूँ इसकी रोटी का इंतज़ाम हो गया। और मैं ये सोचकर पहले से भी बेपरवाह हो गया। एक रोज़ एक हमसाये ने मुझे रोककर कहा, दिन में जब आप घर नहीं होते तो आपके घर से बातों की आवाज़ें आती हैं। मेरे सिवा मेरी गैर मौजूदगी में कौन आता था जिससे वो इतनी आवाज़ में बातें करती थी। गुस्सा इंतहा पर था। बस न चलता था कि इसे जान से मार दूं, लेकिन मैं बस एक मौके की ताक में था। एक रात पिछले पहर किसी के बोलने की आवाज़ पर मेरी आँख खुली। चांदनी रात में सहन में पड़ी हर शय बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देती थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया। अब आवाज़ ज़्यादा वाज़े थी। वो कह रही थी, साईं, सुबह एक रोटी के लिए आटा घर में मौजूद है। वो एक रोटी खाकर चला जाएगा, ये सोचे बिना कि मैं सारा दिन भूखी रहूँगी। मेरी रोटी जब तक तेरे ज़िम्मा थी तो इज़्ज़त से मिलती थी। जब तूने अपने नायब के हाथ दी तो रोटी के साथ बेइज्जती और अज़ियत भी मिलने लगी। मुझे अब रोटी तू ही दे। तेरा बनाया नायब तो खान निकला। वो मेरी शिकायत कर रही थी, लेकिन किससे? कौन था जो इसे रोटी देता था? मुझसे भी पहले। मैंने बाहर आकर देखा, वो सहन के बीच चारपाई पर हाथ में सुई धागा और फ्रेम लिए खुद से बातें कर रही थी। वहाँ कोई भी ना था। मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। वो खुदा से मेरी शिकायत कर रही थी। वो इस लम्हे मुझे कोई और ही मखलूक लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन वो किसके साथ इतना बोलती थी? आज मुझे समझ आया था, वो तो बहुत बड़े बाप की बेटी थी। कैसी औरत थी जो अफलास के होते हुए भी खुदाशनास थी। मेरा जिस्म खौफ से कांप रहा था। दिन चढ़ते ही मैंने सामान बांधा और इसे इसके घर छोड़ाया। ससुर ने तलाक की वजह पूछी तो मैं डरते हुए कहने लगा, ये बड़ी ख़तरनाक औरत है, बड़े दरबार में मेरी शिकायतें लगाती है। मुझे डर है कि बादशाह को किसी दिन ताऊ आ गया तो मेरा हशर न कर दे। हकीकत ये थी कि मैं इसके साथ इंसाफ नहीं कर सका था। इसका बाप घर की दहलीज पर खड़ा था। मेरे पलटते ही कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसे दुनियादारी नहीं आती, वो तो बस साईं को खुश रखना जानती है। इसकी मुराद खुदा से थी और मैं खुद को समझा था। जब मैं वापस घर आया तो मुझ पर इंकशाफ हुआ कि रात उसने यही तो मांगा था, तू खुद मुझे रोटी दे। तेरा नायब तो बड़ा खाइन निकला। और आज नान नफ़के का इख्तियार मुझसे छीन लिया गया। मैं बेतहाशा रोया। इसका साईं बहुत बड़ा था। उसकी रसाई जिस तक थी वो तो 2 जहानों का रब है। वो जिसकी एक रोटी मुझ पर बारी थी, वो इसके लिए क्या नहीं कर सकता था। मैं वाकई डर गया था। मैं आज भी डरता हूँ कि कहीं मेरे हक में इसने कोई बद्दुआ न कर दी हो। ठीक कहते हैं लोग, कहाँ मैं कहाँ वो। बूढ़ी आंखों में नमी उतरी थी। मैं नहीं डरता था, हालांकि डरना चाहिए था। इसके साईं ने तो पहले ही कह दिया था, औरतों के मामले में खुदा से डरो।
کہانی کے اختتام تک صرف ایک نوجوان بابا جی کے پاس بیٹھا تھا جو شاید حقیقت تک رسائی کی کوشش میں تھا۔